एमएलए हमारे आदरणीय घनश्याम शर्मा जी भी वेलकम करेंगे। कमजोर पड़ गई तो भाई फिर तेरा लेके करो बे के आराध्य राहुल पेपर थोड़ा साइड में हो जाए। कौशिक साहब मंत्री जी बोलो राजा धीराज श्री दक्ष प्रजापति महाराज की, राजा धीराज श्री दक्ष प्रजापति महाराज की, आदरणीय रणवीर सिंह गंगवा जिंदाबाद, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से लगातार जितने भी हमारे संत महात्मा महापुरुष हुए हैं उनकी जयंतियां सरकारी स्तर पर मनाने का काम करती है। ये शुरुआत माननीय मनोहर लाल जी ने की थी, उसको आगे बढ़ाने का काम आदरणीय नायब सैनी जी कर रहे हैं। अभी हमने हाल ही में जिस तरीके से कबीर जयंती सिरसा के अंदर करने का काम किया, भगत धन्ना जाट की जयंती हमने उचाणा में मनाने का काम किया, भगवान परशुराम जी की जयंती हमने रोहतक के अंदर मनाने का काम किया, महर्षि कश्यप की जयंती इंद्री के अंदर मनाने का काम किया, महर्षि वाल्मीकि की जयंती, महर्षि रविदास जी की जयंती, यानी सभी महापुरुषों की जयंतियां जो है वो सरकारी स्तर पे मनाई जाती है। इसी कड़ी के अंदर 13 जुलाई को दक्ष प्रजापति जी की जयंती जो है वो भिवानी के अंदर मनाई जाएगी, जिसमें मुख्य अतिथि आदरणीय नायब सैनी जी होंगे और स्टेट के अनेक मंत्रीगण विधायकगण उसके अंदर हिस्सा लेंगे। और इसी के निमंत्रण के लिए आज भिवानी के अंदर आया हूं। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक बैठक के लिए केवल कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था कि उनके ड्यूटियां लगाने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो प्रचार करने का काम करें। आज मैं समझता हूं कि 1000 के करीब से भी ज़्यादा 1800 से ऊपर का हाल है। ये पूरा खचाखच भरा हुआ है। तो जिस तरीके से बहुत ही जोश लोगों के अंदर है और मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश भर से उस दिन भिवानी के अंदर हजारों की संख्या में आकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत भी करेंगे, इस बात के लिए कि उन्होंने एक नई परंपरा चलाने का काम किया है कि सभी जो जातियों के महापुरुष हैं उनकी जयंतियां सरकारी स्तर पर मनाने का काम किया है। तो इसी के लिए आज विशेष तौर से भिवानी के अंदर निमंत्रण के लिए देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है मैं समझता हूं कि कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि चाहे BC-A को और BC-B को भी अब तो चाहे पंचायतों में आरक्षण देने की बात हो, चाहे लोकल बॉडी के अंदर आरक्षण देने की बात हो, चाहे मेरिट के आधार पर नौकरियां देने की बात हो, ये वंचित वर्ग है जो खासकर जो प्रजापति समाज भी उसी में आता है जो BC-A में, चाहे वो प्रजापति है, चाहे वो खाती है, लुहार है, तेली है, धोबी है, मणिहार है, ये तमाम जातियाँ वो जातियाँ हैं जो वंचित वर्ग की हैं। और जो कांग्रेस की सरकार ने जो पहले जो भी सरकारें रही हैं उन्होंने उनके साथ अन्याय करने का काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के समय में न्याय मिल रहा है, फिर भी जो भी मांग जो समाज की तरफ से जो समाज के लोग बताएंगे वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने रखेंगे। और मुख्यमंत्री महोदय उदार दिल के हैं, बड़े हंसते हंसते वो जो है सबकी मांग पूरी करने का काम जो करते हैं। सर, हरियाणा प्रदेश में 300 के करीब ठेके ऐसे हैं जिनकी बोली नहीं हुई, 3 से 4 ठेकेदारों को गोली मारी थी। ये गैंगस्टर जो है पूरे प्रदेश में अभी कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। अभी आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये आदेश दे दिए हैं कि अभी जो कड़ी कार्रवाई कोई भी अगर कोई क्राइम करने वाला है उसके खिलाफ होगी और अपराधी या तो हरियाणा छोड़ जाएंगे या फिर उनको गिरफ्तार करके जेल में डालने का काम जो है सरकार की तरफ से किया जाएगा। मुख्यमंत्री बनने के सपने तो बहुत से लोग ले रहे हैं, केवल अभय सिंह जी नहीं, लेकिन ये तो प्रजातंत्र है, किसी के कहने से नहीं। प्रजातंत्र के अंदर लोग फैसला करते हैं कि कौन मुख्यमंत्री हो और लोगों ने यह फैसला कर दिया कि नायब सैनी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और लोगों के बनाए हुए हैं। कांग्रेस नेतृत्वहीन है। हरियाणा के अंदर मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी नहीं है, बल्कि अलग अलग गुट है
कोई शैलजा जी का है, कोई हुड्डा जी का है, कोई और है, रणदीप जी का है, और आपस में उनकी कोई समानता नहीं है। इसलिए कांग्रेस बिखराव की तरफ है। कांग्रेस निरंतर दिनों दिन और गर्त में जा रही है। आज कांग्रेस के भी, दूसरी पार्टियों के भी लोग आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर आना चाहते हैं, और इसलिए आज आदरणीय बड़ोली जी हमारे अध्यक्ष हैं, निश्चित तौर पे उनसे संपर्क साधा होगा। बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, उसको ना खरीद की जरूरत ना फरोख्त की जरूरत। प्रजातंत्र में विश्वास रखती है भारतीय जनता पार्टी। हम लोगों के अंदर अपने जो 10 साल तक कार्य किए उनको लेकर के गए, और लोगों ने हमें बहुमत देने का काम किया है। मंत्रालय में आपने कहा था कि सभी खड़े भर दिए जाएंगे 15 से 20 दिन, उसकी क्या स्थिति है? बरसात का सीजन आने वाला है, निश्चित रूप से पूरे युद्ध स्तर पे हमारा डिपार्टमेंट इसमें लगा हुआ है। तकरीबन हर जगह पे ये गड्ढे भरने का काम किया है। मैंने पहले भी कहा था, जैसे कुछ एक जो रोड है वो ज़्यादा पुअर कंडीशन के अंदर है, जिनके गड्ढे भरे नहीं जा सकते, उनको हमने अपने इस साल के वर्क में लेकर के और उनको प्रोसेस में डाल दिया। कई टेंडर हो रहे हैं, कईयों के जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए भेज दी गई है। वो गड्ढे भरने के लिए थे, गड्ढे भरने के लिए वो आज पूरे प्रदेश के अंदर हमने गड्ढे भरने का काम किया ऑलमोस्ट। ठीक है। आदरणीय गंगवा जी, ये शान भिवानी के आन बान शान आदरणीय मोहम्मद चंद चेयरमैन जी ने एक बैठक रखी है। अब आप देख सकते हो बैठक का ये हाल है, तो समारोह का क्या होगा? बैठ जाओ। बैठक ऐसी है, समारोह कैसा? कल जोरदार तालियां भाई मोहम्मद चंद चेयरमैन जी के लिए। साथियों, मोहम्मद चंद चेयरमैन वो आदमी है जिसने पिछले 20 साल से नीचे से